ये कहानी है श्यामपुर गांव की, जहाँ के खेत कभी हरे भरे हुआ करते थे। ऐसे ही खेतों में आरव नाम का लड़का अपने खेतों में काम कर रहा था। मैं दिन रात इन खेतों में काम करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं होता। तभी पीछे से उसकी दादी आकर उसे आवाज लगाती है। बेटा आरव, तुम अभी तक खेतों में काम कर रहे हो। चलो घर, तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। दादी, आप क्यों आई हैं इस धूप में? मैं कुछ ही देर में घर आने वाला था। जब पोते का मन सूख जाए तो दादी का दिल चैन से कैसे बैठे? आरव चुप हो जाता है। देख, ये मिट्टी भी इंसान जैसी है, दर्द सहती है पर शिकायत नहीं करती। पर दादी, सहते सहते जिंदगी निकल जाती है। दूर से हंसता हुआ मोहन आता है। अरे किसान साहब, अब भी खेत में ही अटके हो? हंसी मत उड़ा मोहन। हंसी नहीं, रास्ता दिखाने आया हूँ। कौन सा रास्ता? शहर का, जल्दी पैसे का। गलत काम तो नहीं? गलत सही पेट नहीं देखता दोस्त। रात काफी हो चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की सी आवाज आ रही थी। तभी अचानक मोहन ने आरव के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। आरव, आरव दरवाजा खोल, जल्दी खोल, बहुत जरूरी बात है। आरव धीरे धीरे बाहर आता है। मोहन, तुम्हें पता है कितनी रात हो चुकी है? इस वक्त दरवाजा खटखटाने का मतलब तुम समझते भी हो। पूरा घर सो रहा था। चलो मोहन, अभी इसी वक्त चलना होगा। अगर अभी नहीं गए तो फिर कभी ये काम कर ही नहीं पाओगे। लेकिन आरव, इस वक्त कहाँ चल रहा है इतनी रात में? अगर तुम्हें काम करना है तो मेरे साथ चलो मोहन। फिर थोड़ी देर में ही आरव मोहन के साथ चला जाता है और रघु काका के खेत के पास पहुंचते हैं। मोहन, अगर रघु काका के खेत में हमें किसी ने देख लिया तो तब क्या होगा? अरे आरव, अभी रात है, कोई हमें नहीं देखेगा, सब लोग सो रहे होंगे और आज किस्मत भी हमारे साथ है। आरव खेत की ओर देखता है। ये वही खेत है जिसके बारे में दादी कहती हैं कि मेहनत की रोटी सबसे पवित्र होती है। मोहन रघु काका के खेतों का अनाज बोरियों में भरकर ले आता है। आरव, इनको बाद में देखते रहना, पहले मेरे साथ काम में हाथ बटाओ और इन्हें जल्दी से ले चलो। आरव उन्हें आधे रास्ते तक ले जाता है और अचानक रास्ते में रुक जाता है। मोहन, हमने आज जो ये किया है ये साफ साफ चोरी है। जरूरत का नाम चोरी नहीं होता दोस्त। तेरे खेत सूखे हैं, तेरे सपने सूखे हैं, ये अनाज उन्हें जिंदा करेगा। आरव को अपनी दादी का थका हुआ चेहरा और उनकी बातें याद आने लगती हैं। बेटा, गलत रास्ता छोटा जरूर होता है पर अंत में कांटे ही देता है। और फिर मोहन से बोलता है, मोहन, इस बार हमने रघु काका के खेतों की चोरी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। पहली बार हाथों ने वो किया जिससे आत्मा डर रही थी। अचानक दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। मोहन, कोई आ रहा है क्या? डर मत, चल जल्दी। दोनों बोरी उठाकर अंधेरे में भागते हैं। चोरी करने के बाद आरव बाहर अंधेरे में अकेला बैठकर सोचने लगा। मैंने ये क्या कर दिया? उस रात गांव सोता रहा, लेकिन आरव की अंतरात्मा पूरी रात जागती रही। सुबह की पहली किरण गांव पर पड़ी, लेकिन आरव की रात अभी खत्म नहीं हुई थी। वो चारपाई पर बैठा था, मन बोझ से भरा हुआ। मैंने चोरी सिर्फ एक ही बार की, फिर भी दिल पर इतना बोझ सा क्यों लग रहा है? गांव में शोर मचता है। अरे सुनो सुनो, रघु काका के खेत से अनाज गायब है। पंचायत की चौपाल पर भीड़ इकट्ठा थी। रघु काका आगे खड़े थे, आंखों में नमी थी, और आरव भी वहीं खड़ा हुआ था। ये अनाज मेरी बेटी की शादी के लिए था। मैंने सालों की मेहनत इसमें लगाई थी। चौपाल में सन्नाटा छा जाता है। मीरा आरव को देखती है। आरव, तू मेरी आंखों में देखकर बोल, क्या तू ठीक है? आरव नजरें झुका लेता है। मीरा, मुझे अकेला छोड़ दे। सच छुपाया जा सकता है, लेकिन आंखों से नहीं। रात को आरव को नींद नहीं आती। उसे सपने में रघु काका का चेहरा दिखाई देता है। तूने मेरा भरोसा तोड़ा बेटा। आरव हड़बड़ाकर उठ बैठता है। नहीं नहीं। दोपहर की तपती धूप चारपाई तक पहुंच रही है। दादी उस पर बैठी हैं। उनकी सांसें भारी और धीमी हो चुकी हैं।
आरव चुपचाप उनके पास बैठा है। दादी, आप ठीक तो हो ना? शरीर से ज्यादा मन थका हुआ है बेटा। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। दादी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने रघु काका के खेतों का अनाज चोरी किया है। गलती वो नहीं जो हो जाए, गलती वो है जिसे छुपाया जाए। मैं बहुत डर गया था दादी, इसलिए ये बात मैं किसी को भी नहीं बता पाया। गरीबी पेट की होती है बेटा, ईमान की नहीं। आरव फूट फूट कर रोता है। जब इंसान खुद से हार जाता है तभी जीत की शुरुआत होती है। पंचायत फिर से बैठी है। पूरा गांव भी आ गया है और आरव भी वहां खड़ा रहता है। रघु काका का जो अनाज चोरी हुआ था वो मैंने मोहन के साथ मिलकर चुराया था। आरव की बात सुनकर पूरी पंचायत कुछ पल के लिए सन्न रह जाती है। मोहन भागने की कोशिश करता है। पकड़ो मोहन को, वो भाग रहा है। आखिरकार मोहन पकड़ लिया जाता है। रघु काका आरव को देखते हैं। सच बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आरव बेटा, तुझ में बहुत साहस है। आरव जमीन पर बैठ जाता है। मुझे जो सजा ठीक लगे दे दीजिए। मैंने रघु काका के खेतों का अनाज चोरी किया है। पंचायत का फैसला होता है। आरव खेतों में बिना मजदूरी काम करेगा जब तक अनाज की भरपाई नहीं हो जाती। आरव सर झुकाकर मान लेता है। महीने बीतते हैं। आरव खेत में पसीना बहा रहा है। रघु काका पास आते हैं। आज से तू मेरा मजदूर नहीं, मेरा बेटा है। आरव की आंखें भर आती हैं और दूर से उसकी दादी उसे देखती रहती हैं। देखा बेटा, सच कभी खाली नहीं जाता। अब भागूंगा नहीं, यही रहकर सही रास्ता चुनूंगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज ऐसी ही अच्छी कहानियां देखने को मिलती रहें।